प्रयागराज में होगी यूपी के विकास की बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है। गाजीपुर, एक गांव, एक बंद कमरा और उस कमरे के अंदर ऐसा मंजर जिसने हर देखने वाले की रूह कपा दी। दो मासूम भाई जो कल तक साथ खेल रहे थे, आज अपने ही बिस्तर पर मृत मिले। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या इन मासूमों की जान किसी दुश्मन ने ली या फिर कोई अपना ही साजिश में शामिल था। इन्हीं सवालों के बीच आया एक बच्ची का बयान, एक लोहे की रॉड, परिवार का पुराना विवाद और कई ऐसे सवाल जिनके जवाब तलाशने में पुलिस जुटी है। यकीन मानिए, इस सनसनीखेज डबल मर्डर की कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं। मामला गाजीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के रजटी गांव का है। 26 अगस्त की रात गांव में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक घर के अंदर ऐसी खामोशी पसरी है जो दो मासूम जिंदगियों के हमेशा के लिए खत्म हो जाने की गवाही दे रही है। जब काफी देर तक 14 साल का बड़ा बेटा और 12 साल का छोटा बेटा बाहर नहीं निकले तो परिवार को शक हुआ। दरवाजा बंद था। सूचना पुलिस तक पहुंची। पुलिस मौके पर पहुंची और वीडियोग्राफी के बीच में कमरे का दरवाजा खुलवाया गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, वहां का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। दोनों मासूम भाई अपने बिस्तर पर मृत पड़े थे। पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। कमरे के एक एक कोने को खंगाला गया। जांच के दौरान वहां से एक लोहे की रॉड बरामद हुई। शुरुआती आशंका है कि इसी रॉड से बच्चों पर हमला किया गया होगा, लेकिन पुलिस केवल एक एंगल पर नहीं चल रही। हर सबूत को वैज्ञानिक तरीके से जांचा गया ताकि सच्चाई सामने आ सके। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस ने घर में मौजूद 9 साल की बच्ची से बात की। मासूम बच्ची ने जो बताया, उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। बच्ची के बयान के बाद पुलिस का शक सीधे बच्चों की मां तक जा पहुंचा। पुलिस का कहना है कि बच्ची के बयान के आधार पर कई अहम तथ्य सामने आए, जिनकी पुष्टि दूसरे सबूतों से भी की जा रही है। इसी के आधार पर पुलिस ने मां को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और बाद में गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल उठता है कि आखिर कोई मां अपने ही बच्चों के साथ ऐसा क्यों करेगी। पुलिस की शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है वो पारिवारिक तनाव की ओर इशारा करती है। बताया जा रहा है कि बच्चों के पिता मुंबई में रहते हैं और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या यही तनाव इस खौफनाक वारदात की वजह बना या फिर पीछे कोई और गहरी साजिश भी छिपी है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद मां ने खुद की जिंदगी भी खत्म करने की कोशिश की, हालांकि उसे बचा लिया गया। उनकी उम्र 14 वर्ष और 12 वर्ष है। उनके पता चला है, उनके दादा दादी ने बताया है कि वो मिल नहीं रहे हैं। तो तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घर में जब गहनता से जांच की गई तो घर के विभिन्न कमरों में ताले लगे हुए थे। इस परिवार में 3 बच्चे थे, एक बिटिया है और 2 लड़के अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहते थे और दादा दादी भी इसी घर में रहते थे। तो जो सूचना पे सभी इन कमरों को देखा गया, वीडियोग्राफी करवाते हुए जब कमरों को खोला गया तो दोनों बच्चों के शव उनके बेड पर पड़े हुए थे और भारी किसी चीज से पास में एक रॉड भी पड़ी हुई है। संभवतः उसी से बच्चों के सिर पर वार करके उनकी मृत्यु कारित की गई है। मौके पर जो इनकी सबसे छोटी बेटी थी जो कि 9 वर्षीय है, उससे भी बात की गई। पिता जो है वो बॉम्बे में रहते हैं और जैसा कि पता चला है कि वहाँ पर दूसरा एक परिवार के साथ अपना रहते हैं, दूसरी जगह शादी कर ली है। इस सब चीज़ों को लेकर परिवार में मनमुटाव रहता था और जैसा कि बच्ची ने बताया है, अभी जो बच्ची से बात हुई है उसके द्वारा ये बताया गया है कि बच्ची ने देखा कि माँ के द्वारा इस तरह की घटना कमरे में कारित की जा रही है। बच्ची पहले डर गई थी, उसने उस समय किसी को नहीं बताया। फिर उसके बाद माँ ने स्वयं भी दूसरे कमरे में करने का प्रयास किया, जो कि प्रथम दृष्टया दिख रहा है अभी। साड़ी तो सभी गहनता से इसमें जांच की जा रही है। बच्ची बिल्कुल ठीक है। बच्ची के बयान के आधार पर लगभग सारी चीज़ें स्पष्ट है। बाकी हमारी फॉरेंसिक टीम भी मौके पर आ गई है और उनके द्वारा यहाँ पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स जो विभिन्न चीज़ों पर हैं, ऑब्जेक्ट्स पर, उनको भी हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है, हो सकता है खाने में पूर्व में कुछ मिलाया हो, उससे ही बच्चे अर्धमूर्छित अवस्था में रहे हो। तो उसके लिए हम लोग जो घर में बर्तन है, खाना है, क्योंकि जैसा कि बच्ची ने बताया कि
खाना खाने के बाद उसको उल्टी हो गई थी। तो ये भी संभावना है, तो हम ये भी चेक करवा रहे हैं। उसके लिए हम लोग प्रॉपर फॉरेंसिक एनालिसिस खाने के सैंपल का भी करवाएंगे। बाकी बच्चों ने जो भी खाना खाया था उसका भी हम लोग एनालिसिस करवाएंगे, ताकि अगर पॉइजनिंग की गई होगी तो वो भी क्लियर होगी। और अभी देखने से सिर पे भारी जो रॉड से प्रहार किया है, बच्ची के बयान से स्पष्ट है कि ये घटना उनकी मां के द्वारा ही कारित की गई है। आपसी मनमुटाव के कारण जो परिवार में पति से चल रहा था, तो उसी के कारण ये घटना मां के द्वारा की गई है। अन्य सभी पहलुओं पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी तथ्य होंगे आपके सामने समय समय पर हम लोग लेके आएंगे। फिलहाल गाजीपुर का रजहटी गांव सदमे में है। 2 मासूम भाइयों की मौत का दर्द हर चेहरे पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस दर्द के बीच सबसे बड़ा इंतजार उस सच का है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और पुलिस की तफ्तीश के बाद सामने आएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि एक साथ हुए डबल मर्डर ने पूरे इलाके को दहलाकर जरूर रख दिया है। गाजीपुर से विनय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,